हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इन दिनों हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का एकदम बेसिक से बेसिक जानकारी ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग त्रिकोणमिति को किसी एक विशेष क्लास को लेकर नहीं चल रहे हैं, मतलब जैसे स्पेशल अगर बोला चाहे कि स्पेशल क्लास 10th 11th या 12th के लिए है ये वीडियो, तो ऐसा नहीं। ये टॉपिक मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि चाहे आप क्लास 10th में 11th में 12th में या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें त्रिकोणमिति को एकदम बेसिक से उठाया जाएगा और एकदम लास्ट तक कैसे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और एक छोटे से छोटे टॉपिक को इसमें बहुत बढ़िया समझाया जाएगा। एक एक बेसिक आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो इस त्रिकोणमिति में हम लोगों ने एक वीडियो पढ़ लिया है और आज हम आगे की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ इसके बेसिक हैं जो कि हम लोगों ने इसके पहले सीख लिया था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके का मैंने क्वेश्चन करवाया भी था। जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट वाला वीडियो देखा था उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, 15 cot a बोला है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a तथा sec a के मान ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था कि एक थ्योरम आपको बताया था, पाइथागोरस प्रमेय। ये होता क्या है, एक समकोण त्रिभुज में अगर हमें दो भुजा पता है तो तीसरी भुजा को निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसी की सहायता से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। फिर से बोल रहा हूं कि आप लोग फर्स्ट वीडियो देखिए, तभी आज इस वीडियो का आनंद आप ले पाएंगे। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी लाल बटे कक्का की, इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लाल बटे कक्का याद रखना, पहले साइन फिर कॉस फिर टेन और अपोजिट साइड में उसके साइन के कॉसेक होगा, कॉस का सेक और टेन का कॉट होगा। ये होगा क्या, मतलब मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, जो साइन थीटा होता है ना, वो लंब, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण होता है। ध्यान रखना, जो साइन थीटा होता है लंब अपॉन कर्ण होता है, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार। उसी का उल्टा हो जाएगा, अगर कॉसेक पूछा जाए तो कॉसेक का होगा कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है याद रखने की। ठीक, तो पहले देखो बोला क्या है कि यदि 15 cot a बराबर 8 है तो हमें sin a तथा sec a के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले एक राइट एंगल बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए हम बना रहे हैं, ये है हमारा समकोण त्रिभुज, इसका नाम कर दो ए बी और सी। आपका कोण बी समकोण है, इसको मान ले रहे हैं थीटा। मानने का आप कुछ भी मान सकते हो कोण। अब चलो हम इसको शुरू करते हैं। बोला है cot a बराबर 8, 15 cot a, आप 15 को इधर भेज दो अगर, तो ये होगा क्या, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। cot a बराबर 8 इधर पहले से है, 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 8 बटे 15, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब cot a, यहां पर ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात यहां है। cot थीटा बराबर क्या होता है, अब यहाँ पर एंगल ए को लिया गया है, मैं बार बार थीटा बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा थीटा यूज होता है तो इसलिए रट गया है तोता की तरह। cot a बराबर 8 बटे 15, cot a बराबर क्या होता है, देखो ट्रिक अपनी, cot के लिए क्या है आधार बटे लंब, टेन के लिए लंब बटे आधार होता है और cot के लिए आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं कि चूंकि इंक ही खत्म है इसमें, चूंकि cot a बराबर क्या होता है आधार बटे में लंब। ठीक, ये हम लोग जानते हैं, इसलिए अब देखो cot a की जगह cot a है, अब आधार की जगह क्या है, आधार की जगह है 8,
तो ये हो जाएगा आपका आधार, मतलब आधार कितना दे रखा है 8 और लंब कितना है 15, ये जो दे रखा है 15 ये है आपका लंब। ठीक, तो अब इस समकोण त्रिभुज में हम जहां पे आधार होगा उसको क्या लेंगे 8 और लंब को 15। अब चलो लंब, कर्ण और आधार इसका निर्धारण कैसे करते हैं मैंने बताया था, एक बार फिर से सुन लो कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो आपको इस त्रिभुज में समकोण कौन सा दिख रहा है, कोण बी हमारा समकोण है। इसके सामने भुजा ये वाली दिख रही है, भुजा AC, तो ये हो जाएगी कर्ण। ठीक, और कोण के सामने वाली भुजा, जिस त्रिभुज में कोण को हम ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हम कोण ए की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने ये वाली भुजा दिख रही है BC, तो ये हमारी हो जाएगी लंब, और जो तीसरी लास्ट बचती है उसको हम बोल देते हैं आधार। ठीक, अब हमें देखो पता क्या क्या है, हमें आधार पता है, लंब पता है। आधार है 8, लंब है 15, तो आधार ले रहे हैं 8 और लंब ले रहे हैं 15। अब तीसरी भुजा हमें AC निकालनी है। ठीक है, अब आखिर हम AC निकालें क्यों, बात ये सोचने वाली बात है कि आखिर हम कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, कोई उद्देश्य जरूर होगा ना। ठीक है, तो कुछ करने का, हर चीज का एक उद्देश्य होता है कि आखिर हम कर क्यों रहे हैं। तो हम AC भुजा कर्ण क्यों निकाल रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो मेरे सुपरस्टार, साइन ए का मान निकालना है। अब साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब तो हमें पता है 15, लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो जब कर्ण नहीं पता तो हम कैसे बता सकते हैं साइन ए का मान क्या होगा, तो इसलिए हम कर्ण निकाल रहे हैं। क्लियर हुआ। तो अब कर्ण निकालें कैसे, अब इसके लिए हमारे पास परिमेय है, पाइथागोरस परिमेय। समकोण त्रिभुज है अगर, तो अगर दो भुजा पता है तो तीसरी भुजा इस परिमेय को लगाकर हम निकाल सकते हैं। अब पाइथागोरस परिमेय क्या होती है, पाइथागोरस परिमेय होती है कि कर्ण भुजा का वर्ग आधार भुजा के वर्ग और लंब भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। पहले वाले वीडियो में इसके मैंने बहुत ही बढ़िया से इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो उस तरह तो इस बार अब इस वीडियो में नहीं हम लोग पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक पर बार बार नहीं घूम के रहना है। अब देखो हम करेंगे क्या, हमें निकालना है AC निकालना है, तो हम पाइथागोरस परिमेय लगा रहे हैं। अब यहाँ पर आप लिख लेना पाइथागोरस परिमेय से AC स्क्वायर जो होगा ये है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारी AC भुजा ही तो है, तो AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर। लंब क्या है हमारा, भुजा जो BC है वो है हमारा लंब, तो BC का स्क्वायर और प्लस में आधार, आधार कौन सी भुजा है AB, तो AB का स्क्वायर। ये हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस परिमेय, ये आपकी जो मैंने अभी लिखी है यही है पाइथागोरस परिमेय। अब जो पता है उसको रख दो। AC तो हमें नहीं पता, AC तो हमें निकालना ही है, तो इसको एज इट इज नोट करो। BC हमें पता है कितना है 15, 15 के स्क्वायर प्लस AB 8, 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2। ठीक, ये आपका क्या है, ये है आपका AC का स्क्वायर। तब अगर AC निकालने तो क्या होगा, स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड में अंडर रूट आ जाता है। अब AC बराबर क्या होगा, अब 289 किसी का वर्ग होता है, किसका होता है सर, 17 का होता है। ठीक, तो ये आ गया आपका 17। तो इस तरीके से आपकी जो कर्ण भुजा है वो अब पता चल गई है कितनी है, 17 है। अब हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए सारे इंक ही खत्म कर रखे हैं। देखो साइन ए, ये भी खत्म, साइन ए का मान हमें निकालना है। अब साइन ए हम लोग जानते हैं लाल बटे कक्का को, साइन के लिए क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, यल अपॉन के मतलब लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है हमारा, लंब है 15, तो हो जाएगा 15 बटे कर्ण, कर्ण कितना है हमारा 17, तो 15 बटे 17, ये है आपका एक आंसर। और हमें क्या निकालना है, सेक ए, सेक ए बराबर देखो क्या होता है, सेक के लिए क्या होता है, कर्ण बटे आधार, सेक के लिए कर्ण बटे आधार।
तो कर्ण कितना है हमारा 17 बटे आधार, आधार कितना है 8। तो ये आपके दो आंसर आ चुके हैं, इन्हीं दोनों को हमें निकालना था इसमें। और इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें क्या बोला था कि एक tan का हमें दे रखा था मान और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का बोला था, तो मतलब टोटल 6 होते थे, हमें 5 का और निकालना था। और वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, अगर वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये भी आ जाएगा। अब मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, और या तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिएगा फिर से देखिएगा, मुझे पूरा 100% विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जिसको मैं बार बार चिल्ला के 2-4 बार बताया ना हूं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं जो आपको स्वयं करना है, अगर नहीं होगा तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो केवल वीडियो देखने से काम नहीं होगा, मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको करने हैं, जितने भी होमवर्क में दूंगा आपको वो भी करने हैं, तभी त्रिकोणमिति से आपको मोहब्बत हो पाएगी भैया, नहीं तो हम कुछ कर वर नहीं पाएंगे। चलो मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया। चलिए, तो अब हम देखते हैं, हमने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। अभी अभी जिस तरीके का क्वेश्चन मैंने करा है सेम टू सेम वैसे है, बस थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 1/√5 है तो sin थीटा और tan थीटा के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, इसको आप लेंगे ABC, ये है राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। जिस कोण की बात की जाती है उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, तो ये भुजा आपकी लंब हो जाएगी। तीसरी लास्ट वाली भुजा जो बचती है वो आधार होती है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद में क्या करेंगे, अब देखो मुझे दिया क्या है, cos थीटा बराबर 1/√5, तो cos थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो मतलब cos थीटा की जगह cos थीटा होगा, देखो cos थीटे की जगह cos थीटा और आधार, आधार बटे में क्या होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार की जगह दे रखा है 1, आधार क्या है 1, कर्ण क्या है, कर्ण की जगह है √5। तो इसमें आप क्या करना, आधार की जगह 1 रखना, कर्ण की जगह √5 रखना। ठीक, तीसरी भुजा हमें निकालनी है लंब, पाइथागोरस प्रमेय लगाना, उससे आपको लंब भुजा पता चल जाएगी, उसको यहाँ पुट करना। ठीक, और पूछा क्या है साइन थीटा और tan थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो जो लंब निकल के आएगा आपका वो हो जाएगा, और अपॉन कर्ण, कर्ण तो दे रखा है √5। मान लीजिए ये निकल के आया आपका, कोई मान ले रहे हैं यक्स, यक्स निकल के आया, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यक्स अपान √5। ठीक, √5। फिर tan थीटा क्या क्या होता है लंब अपान आधार, लंब मान लिया हमने कुछ समय के लिए कि हमारा यक्स निकल के आया, और आधार, आधार दे रखा है 1, तो यक्स अपान 1 हो जाएगा। इसी तरीके के दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, कोशिश जरूर कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट कर देना। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं कुछ नया टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं। टॉपिक क्या, कुछ हट के क्वेश्चन आपको करवा दूं। ले लिया, चलिए चलिए, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, कॉन्सेप्ट वही है जिस तरीके का अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा फिर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा। बोला है यदि सेक ए बराबर, सेक ए बराबर 25/24 है तो साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम वही है कि हमें साइन ए कॉस ए का मान निकालना है, तभी हम उठा के यहाँ पुट कर पाएंगे, सेक ए का दिया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट वही है जिस तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी तक किया है। चलिए, सबसे पहला काम क्या कि हम लोग बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, छोटा सा प्यारा सा। ठीक है, ए बी और ये सी, ये हम ले रहे हैं एंगल। अब देखो सेक ए की बात की गई है, मतलब एंगल ए की बात हो रही है, तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी लंब। ठीक, और समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं कर्ण, तो समकोण है आपका कोण बी, तो इसके सामने वाली भुजा आपकी ये कर्ण हो गई। ठीक, तीसरी लास्ट भुजा जो बचती है उसको बोलते हैं हम लोग आधार, तो आपकी ये भुजा आधार हो गई।
दिया क्या है सेक ए बराबर 25/24 और सेक ए बराबर होता क्या है, देखिए अपना ट्रिक, कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण अपॉन आधार, तो कर्ण की जगह क्या है 25 और आधार की जगह 24। तो कर्ण की जगह हम कर्ण पता है 25 और आधार पता है हमें 24, मतलब निकालना क्या है लंब। लंब निकालेंगे तभी काम हो पाएगा, क्यों, क्योंकि साइन आ गया है और साइन ए बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब नहीं पता है तब कैसे काम बनेगा भैया, तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बीसी मतलब लंब। तो कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो शुरू करते हैं। होता क्या है, कर्ण भुजा का वर्ग, कर्ण हमारा क्या है हाइपोटेनियस हमारा AC, तो AC का स्क्वायर, लंब, लंब क्या है हमारा BC, BC का वर्ग प्लस आधार, आधार है हमारा क्या, आधार क्या है सर AB, तो AB का स्क्वायर, जो जो पता है उसको उठा के यहाँ पटक दो। 24 क्या है AC, AC 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 सर कितना है 25, 25 का स्क्वायर बराबर BC कितना है, BC नहीं पता सर, अरे नहीं पता तो कौन बतिए ना यार, हम ना ही पता तो का किन जाए। AB, AB तो पता है 24। अब 25 का वर्ग कितना होता है सर, 25 का वर्ग 625 होता है सर, नहीं पता तो इसे 25 गुणे 25 कह लेना भैया, 625 ही आएगा। BC का होल स्क्वायर प्लस 24 का वर्ग कितना होता है सर, 24 का 576 होता है सर। अब हमें BC निकालना है तो इसको इधर भेज दो, BC को इधर रखो, तो BC का होल स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, देखो BC हमें निकालना है तो हमने इसको यहीं पर रोका, 576 को इधर भेज दिया, तो 576 इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा BC का होल स्क्वायर। तो वही एक स्टेप मैंने शार्ट कर दिया कि BC को इधर ले लिया और जो इधर हमने भेजा था उसको इधर कर दिया। इतने तो समझदार हो गए हो यार। चलिए अब इसमें से इसको माइनस करिए, तो BC का होल स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 5, 5 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 9, 1 11, 11 में जाएगा कितना 7, तो 4, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा अंडर रूट, और इस तरीके से BC आ गया अपना 7। ठीक, अब देखो हमें BC मतलब अब हमें लंब पता चल गया है कितना है सर 7। अब अगर लंब पता चल गया तो साइन कॉस सबकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब साइन की A की बात करें तो साइन A क्या होगा, साइन A बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण, तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, तो 7/25, तो साइन A का मान होगा आपका 7/25। और कॉस का क्या होगा सर, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ए अपॉन के मतलब आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, तो 24/25, 24/25 हो गया। अब साइन ए कॉस ए का मान हमें पता है, उठा के जो हमें जिसका मान निकालना है वहां पे रख दो। चलो हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है साइन ए प्लस कॉस ए का मान अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ए का मान कितना निकल के आया 7/25, तो 7/25 और प्लस कॉस ए क्या है 24/25, 24/25, इस पूरे के बटे में क्या रहेगा माइनस के साथ यही चीज, 7/25 माइनस 24/25। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 25 सेम है इसका डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगी आपस में, तो 7 + 24 पूरे के अपॉन में क्या रहेगा, यहाँ भी वही चीज़, बस यहाँ पे दिक्कत क्या है माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको दिक्कत नहीं बोलते हैं प्यारे, उसको दिक्कत नहीं बोलना। 7 और 4 11, 1 2 और 3 31/25, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा खेला उल्टा हो जाएगा,
7/25 पूरे के बटे में, अब 24, 14 में 7 गए 7, और यहाँ 17, 7 7 14 माइनस 25। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 31/25 उलट देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस इसको आगे ले लो, ये 25/17 हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर आएगा -31/17। ये आपका प्यारा सा आंसर आ चुका है। देखो मैंने क्या किया, हमें निकालना था साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का मान निकालना था। हमें सेक ए बराबर 25/24 दे रखा था। हमने जो कुछ हमें करना था हम लोग को पता था, क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया, उसकी सहायता से हमें देखो दो भुजा पता थी कौन कौन सी। एक तो हमें क्या पता था, सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण अपॉन आधार, तो कर्ण और आधार पता था, कर्ण और आधार को रखा। तीसरी भुजा नहीं पता थी, पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाया, यहाँ पे यहाँ लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमने तीसरी अज्ञात भुजा को निकाल लिया, वो आ गई। उसके बाद में हमें पता है साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण निकाला। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण निकाला। दोनों के मान को उठा करके यहाँ पर रख दिया, ये सॉल्व कर लिया। बच्चों वाली कैलकुलेशन थी जो कि सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसका आप लोग लेंगे स्क्रीनशॉट, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपके नजरों के सामने स्क्रीन पर दिखेगा, उसका आप लोग लेंगे स्क्रीनशॉट और उसको स्वयं कीजिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इसका ले लिया। चलिए बहुत ही प्यारे प्यारे दो क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 15/17 है तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है, उसी तरीके का आप लोग फॉलो करिएगा और ये क्वेश्चन कीजिएगा। और उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं, ये थोड़ा हटके है, कुछ नहीं हटके है। देखो पहले वाले में कहा था मान ज्ञात कीजिए, इसमें क्या कह रहा है, यदि सेक ए बराबर 4/√7 है तो सिद्ध कीजिए √2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 20/7। हमें ऊपर मान ज्ञात करना था, इसमें मान हमें दे रखा है पहले से कि हाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20/7 ही आएगा। ये तो और सही है यार, उसमें हमें क्या पता हमारा आंसर क्या आ गया, पता नहीं सही है कि नहीं। लेकिन इसमें तो हमें कंफर्म है कि अगर इसको हम सॉल्व करें तो 20/7 ही आना चाहिए। प्रूव वाले क्वेश्चन को करने में बहुत ही मजा आता है भाई, एक चीज मानव पड़े। तो चलो काम वही है अपना, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, दो भुजा हमें पता है कौन कौन सी। सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण पता है 4, आधार पता है √7। तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हमें टेन कॉसेक कॉस कॉट इन चार वैल्यूओं की काम है, तो चारों को हम निकाल लेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार पता चल जाएगा। कॉसेक कॉट सबका मान इसी तरीके से निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए टेन स्क्वायर थीटा है लिखा हुआ ना, मान लो टेन थीटा का मान आ गया आपका 2/3, तो अगर टेन थीटा बराबर 2/3 आ गया तो आप इसका मान इसमें रखेंगे किस तरीके का वो देख लो। टेन स्क्वायर थीटा है, तो अगर टेन थीटा का मान ये है 2/3, तो 2/3 का आप लोग स्क्वायर कर देंगे, और बाहर 2 है ना तो 2 से गुणा, तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक, इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लो 2 चौक 8, 8/9। तो इस तरीके से सबका मान आप रखेंगे। मान लीजिए कॉसेक का मान आ गया, कॉसेक थीटा का मान मान लो 4/5, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो जो मान आएगा उसका आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक, यहाँ पर तो ये 4 चौक 16/25 हो जाएगा। तो स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए जो वैल्यू आएगी सबकी उसका आप स्क्वायर कर देंगे। इतनी बात क्लियर है, आप बड़े हो गए हो, इतना तो समझते ही होगे। समझदार लोगों के लिए सारा ही काफी होता है। सोच लो आप समझदार हो कि क्या हो। तो चलिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप चेंज करने वाले हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुछ बात करेंगे, कुछ 4-6 फॉर्मूले नए हम लोग पढ़ेंगे, उस पर भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब बहुत प्यार से हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोग छोड़ने नहीं वाले हैं। एकदम जीरो से हाथ डाल के एक छोटी छोटी नसों को पकड़ के हम लोग चलने वाले हैं।
हमारा इसमें कोई ये नहीं है कि हमें कोर्स ख़त्म करना है, ये है वो फलाना ढिमकाना। बहुत प्यार से मज़े लेते हुए हम लोग पढ़ेंगे और करीब ये मान के चलो 300 क्वेश्चन हम लोग त्रिकोणमिति के करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने सभी वीडियो देख लिए, हमारे साथ बने रहे कुछ दिन, तो त्रिकोणमिति के तो बाप बन जाओगे आप। कोई भी ऐसा टाइप आपके लिए नहीं रहेगा जो आप बोलो कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आता। और एक बात और आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है और सरप्राइज़ की तरह समझ लो कि इसमें जो हम क्वेश्चन आगे कराने वाले हैं त्रिकोणमिति के, वो आपका कुछ इस तरीके का रहेगा कि बेसिक कैलकुलेशन भी आपको करवाई जाएगी और ट्रिक के साथ भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। बड़े से बड़े क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे रहेगा, आप उसको अगर बेसिक कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे तो इतना पूरा बोर्ड फुल हो जाएगा एक बार, और ट्रिक से आपको केवल 2 ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। दोनों ट्रिक आपको पढ़ाने वाला हूं। बेसिक भी आपका मजबूत हो जाएगा, मतलब अगर आप किसी को पढ़ाने चाहते हो तो आप पढ़ाने लायक भी रहोगे, और आपके आगे या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपकी बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।